चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का अब असर दिख रहा है। राजस्थान में भी काफिला छोड़ो मुहिम, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जा रहे हैं फागी। रोडवेज बस से फागी जा रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। बड़ी खबर देखिए आपको बताई जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपील की है, अब उसका असर आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। डिप्टी सीएम खुद रोडवेज बस में ट्रैवल कर रहे हैं। 22 गोदाम स्थित स्टॉप से बस में बैठे हैं डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद यह फैसला लिया। सरकारी गाड़ियों का उपयोग कम कर रहे हैं डॉक्टर बैरवा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर दिख रहा है। डिप्टी सीएम खुद रोडवेज बस में सवार होकर जा रहे हैं। आगे निकले हैं प्रधानमंत्री की अपील मानने के लिए और उन्होंने फैसला किया है आज फागी जा रहे हैं रात्रि चौपाल में। जो फागी की यात्रा है वो कर रहे हैं रोडवेज की बस में। हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। डिप्टी सीएम साहब, 2 कदम आगे निकले हैं, आप काफिला सभी झूला कर रहे हैं, लेकिन अब बस से फागी बोल क्या मैसेज दे रहे हैं? तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर किस तरह से हो रहा है। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि कोशिश करिए कि और मेरे पास रोडवेज डिपार्टमेंट भी है। मैं रोडवेज डिपार्टमेंट की यहाँ की जायजा भी ले सकता हूँ, हम किस तरह से हमारे डिपार्टमेंटों भी गाड़ियाँ कम कर सकें और अच्छी सुविधा भी उनको मिल सके। तो मैं फागी रात्रि चौपाल में जा रहा हूँ और रात्रि चौपाल में मैं बस के द्वारा जा रहा हूँ। मेरा स्टाफ भी बस में जाएंगे और सभी से मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सब फिजूल खर्ची और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोल डीजल की हम बचत करें। हमारे व्हीकल जहाँ हम एक गाड़ी में 1 आदमी 2 आदमी जाते हैं तो हम सब यात्रियों के साथ जा रहे हैं, एक ही गाड़ी जा रही है, तो इसमें निश्चित रूप से हमारे बचत इसमें ये पहल लंबी चलेगी। कल शाम को भी आपने कल शाम को भी आपने संदेश दिया था। हाँ, कल भी मैंने जब संदेश आया उसके पहले ही मैंने संदेश आने के बाद मैंने काफिला कम कर दी। मेरी एक गाड़ी थी और एक वो एस्कॉर्ट गाड़ी थी, लेकिन जब बाहर जाएंगे टूर पे जाएंगे तो हम बसों में जाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा नहीं है कि कोई आज ही के लिए कर रहे हो, आने वाले दिनों में भी हम निश्चित रूप से ज़्यादा हम कोशिश यही करें कि जहाँ हमारी रोडवेज बसें, हमारा परिवहन जहाँ उपलब्ध है, सार्वजनिक जो हमारी साधन है उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राम चौपाल के जरिए भी क्या आप संदेश देंगे ग्रामीणों को? देखिए, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप एक आदमी अगर कार से जा रहा है तो हमारी ये रोडवेज की बसों में आप जाए, जिससे कि आपके डीजल पेट्रोल की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी बचत होगी। इसलिए हमारे जो सार्वजनिक ये परिवहन विभाग की गाड़ियां हैं इनमें आप जाइए, या कोई प्राइवेट गाड़ियां भी है, बसें हैं, तो उनमें भी अगर सामूहिक रूप से जाएंगे, एक आदमी एक कार लेके जाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो हम इस तरह से, क्योंकि वैश्विक समस्याएं कभी भी आ सकती है, जिस तरह से कोरोना में भी वैश्विक समस्याएं आई तो उसका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश और लोगों ने सतर्कता बरतते हुए लोगों का प्रयास, सबकी सहभागिता के कारण हम उससे निजात पाए थे। और अभी भी वैश्विक समस्याएं हमारे पेट्रोल डीजल की भी युद्ध के कारण आ रही है, लेकिन उससे पहले ही हम ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे इंडिया में कम से कम हम विदेशी मुद्रा की हम बचत करें। सोना चांदी खरीदना है तो वो हम नहीं कर दे, एक कम से कम अल्पकालीन ये बचत है वो हम करें। आपके जो विभाग है उसमें किस तरीके से पालना करें? देखिए, मैं सारे विभागों को मैंने चिट्ठी लिखी है और उनमें कहा कि हम कम से कम व्हीकल का प्रयोग करें और हमारी जो एसी है ऑफिसों की उसमें भी हम ज़्यादा टेम्परेचर रखें और ज़्यादा देर तक बिना फालतू वहाँ पे नहीं बैठकर हम एसी का या लाइट का हम दुरुपयोग नहीं करें। रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। आप क्या सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से हमने 800,000 गाड़ियाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने बढ़ाई है और अब ईवी बसें भी लाने पर प्लान है। निश्चित रूप से वो भी जल्दी आएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी संदेश यही है कि हम फिजूल खर्ची को कम करके उनकी खुद की काफिले की गाड़ियों भी उन्होंने कम की है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर अगर
माननीय मोदी जी के आह्वान पे आम जन इसकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो उनका आह्वान है उसको साकार रूप दे सकते हैं। सरकार और क्या कदम उठा रही है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए? सार्वजनिक परिवहन बढ़ावा के हमारे नई जो गाड़ियां हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि ईवी पे हम सब चले, चाहे मोटरसाइकिल भी हो, चाहे हमारी कारें हो, चाहे बसें हो, ज़्यादा से ज़्यादा ईवी का हम प्रयोग करें तो हम पेट्रोल डीजल कम कर सकते हैं। ग्रामीणों को भी कुछ संदेश देंगे आप? निश्चित रूप से मैं ग्रामीणों को भी कहूँगा कि हमारी रोडवेज की बसें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यात्रा करें। हम और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रोडवेज बेड़े में और बसें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी को अच्छी सुरक्षित व्यवस्था मिले, क्योंकि हमारी रोडवेज में पैनिक बटन भी है अच्छी उसमें कोई अगर कोई इस तरह की कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ भी हो जाए तो भी उसके लिए तुरंत पैनिक बटन को दबाने से उनकी जो भी है तो वहाँ की संबंधित पुलिस कमांड सेंटर पर उनका संदेश जाएगा, वहाँ की संबंधित पुलिस उनकी रक्षा के लिए आएगी। आपको लग रहा है कि मोदी जी की अपील का व्यापक असर हो रहा है पूरे देश में? निश्चित रूप से जब भी मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा, देवतुल्य जनता ने हमेशा पालना की है और अभी भी इस आह्वान पर हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सभी हम टोटल इसकी पालना में निश्चित रूप से सब पालना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि सभी हम इस पालना। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की थी कि वो सभी लोग जो हैं वो सरकारी गाड़ी के काफिलों का कम ठीक है। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री की जो अपील थी उसका असर उन पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की थी उसके तहत जो वीआईपी हैं उनको ये कहा गया था कि आप अपना प्रोटोकॉल को थोड़ा सा कम कर लें, और ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि उन्होंने पूरी तरह से ये कोशिश की है कि क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का जो विभाग है उनके पास आता है, तो ऐसे में किस तरह से प्रधानमंत्री की अपील को पूरी तरह से कारगर साबित किया जा सकता है इसकी